दोस्तों स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अजय नवारिया की एक बहुत ही पावरफुल और वाइडली डिस्कस शॉर्ट स्टोरी न्यू कस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी की समरी पे जंप करने से पहले इट्स क्रूशियल कि हम कंटेक्स्ट को समझे। हु इज अजय नवारिया और वो किस लिटरेरी स्पेस से आ रहे हैं। अजय नवारिया वॉज बॉर्न इन 1972 इन दिल्ली। सिर्फ एक राइटर नहीं है वो एक एकेडमिक और एक प्रोफेसर है जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। उनकी पोजीशन बहुत ही यूनिक है। नवारिया जी एक ऐसे इंटेलेक्चुअल है जो स्टैडल्स बोथ द दलित एंड नॉन दलित वर्ड्स विद इक्वल ईज है। इसका क्या मतलब है? एक तरफ वो हंस जैसी प्रीमियर मेन स्ट्रीम हिंदी लिटरेरी जनरल से जुड़े रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारतीय दलित लेखक संघ इंडियन दलित राइटर एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी चुने गए। ये ड्यूअल आइडेंटिटी उनके काम में साफ दिखती है। नवारिया का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो दलित लिटरेचर को ट्रेडिशनल गांव बेस्ड ओवर्ट ऑपरेशन वाले नैरेटिव से आगे ले जाते हैं। ही फोकसेस ऑन द अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास दलित इंडिविजुअल। उनके कैरेक्टर शहर में रहते हैं, सिटी लाइफ एंग्स्ट से डील करते हैं और अक्सर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे कास्ट कंसीलमेंट या पासिंग कहते हैं। नवारिया का सेंट्रल क्वेश्चन यही है, क्या मॉडर्निटी मतलब एजुकेशन, शहर और पैसा आपको कास्ट से आजादी दे सकती है या ये फेलियर्स ऑफ मॉडर्निटी है? इसी बैकड्रॉप के साथ चलिए न्यू कस्टम की कहानी में डीप डाइव करते हैं। कहानी शुरू होती है एक स्लीपी रोड साइड स्टेशन से, राजगढ़ नाम के नॉर्थ इंडियन विलेज में। हमारा प्रोटैगनिस्ट जो नरेटर भी है एक बस से उतरता है। इट्स अ फॉगी मॉर्निंग। ये फॉग, ये कोहरा सिर्फ मौसम नहीं है, ये सिंबॉलिक है। क्रिटिक्स कहते हैं ये फॉग द कास्ट रिडन साइकी ऑफ द हिंदू कल्चर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कौन है थोड़ा सा देख लेते हैं। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वो वेल ड्रेस्ड, क्लीन एंड टाइडी है, वेयरिंग अ फैशनेबल कोट एंड पैंट्स। उसको गंदी चीजों से नफरत है। ही डिस्पाइजेस एनीथिंग डर्टी एंड ऑर्डरस और उसका एक पक्का विश्वास है मनी चेंजेस एवरीथिंग। इस बात पर वो अब हमेशा अपने पिता से आर्ग्यू करता है। प्रोटैगनिस्ट को एक रिलेटिव के घर जाना है, लेकिन पहले वो एक रस्टिक सी गंदी चाय की दुकान पर रुकता है। वहां का शॉपकीपर जो अनएजुकेटेड और वल्गर है, प्रोटैगनिस्ट के फैशनेबल कोट और कमांडिंग प्रेजेंस को देखता है। शॉपकीपर एज्यूम कर लेता है कि ये कोई हाई कास्ट आदमी है। वो उसे कहता है, आइए दरबार। ये एक टाइटल है जो हाई कास्ट लैंडलॉर्ड्स के लिए यूज किया जाता था उस टाइम पर। यहाँ पर कहानी का साइकोलॉजिकल क्रक्स आता है। द प्रोटैगनिस्ट मिस्टेकली एंजॉयज दिस एड्रेस। उसको अच्छा लगता है। ही स्लोली अलाउज हिमसेल्फ टू प्ले अलोंग। वो उस हाई कास्ट आइडेंटिटी में कंफर्टेबली फिट हो जाता है। ये पासिंग का एक्ट है। सब कुछ ठीक था जब तक प्रोटैगनिस्ट ने डायरेक्शंस नहीं पूछे। तो बेसिकली जब हमारा ये प्रोटैगनिस्ट उस हाई कास्ट आइडेंटिटी को एंजॉय कर रहा था, देयर स्पार्क्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड द प्रोटैगनिस्ट। वो दोनों आपस में कन्वर्स करते हैं कई सारी बातों पर, जैसे प्रोटैगनिस्ट का यहाँ इस विलेज में आना क्यों हुआ और उसका क्या रीजन था। और ऐसी बातों बातों में प्रोटैगनिस्ट का इस विलेज में आने का रीजन पता चलता है। वो धर्म सिंह के यहाँ पर एक विजिट कर रहा था और वो धर्म सिंह के यहाँ पर उसके बेटे की शादी में आया था। जैसे ही शॉपकीपर को पता चलता है कि धर्म सिंह एक हरिजन है, यानी कि एक दलित है, तो शॉपकीपर का इल्यूजन एकदम शैटर हो जाता है कि ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये किसी हाई कास्ट से बिलोंग करता है। गांव का लॉजिक सीधा है, द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कास्ट। ये कहता है कि ओनली हरिजन कैन बी द रिलेटिव ऑफ अनदर हरिजन। अचानक प्रोटैगनिस्ट के कोट पैंट्स बेकार हो जाते हैं। द शॉपकीपर्स डिफरेंस टर्न्स इनटू रूडनेस। उसकी आवाज एब्रप्टली चेंजेस फ्रॉम रेस्पेक्ट टू डिस्डेन। शॉपकीपर जो अब तक दरबार बोल रहा था अब रूडली ऑर्डर करता है, जाके ग्लास धो ले। ये कायदा है, यानी कि कस्टम है। यह है ओल्ड कस्टम, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कि एक दलित अपना पॉल्यूटेड कप खुद साफ करेगा। प्रोटैगनिस्ट के लिए ये इनह्यूमेन और ऑफेंसिव बिहेवियर है। ही रिफ्यूजेस। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। सिचुएशन गर्म हो जाती है। शॉपकीपर और उसके दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। द शॉपकीपर शाउट्स अ वॉर क्राई। ही इज गोइंग टू गेट थ्रैश्ड। द बास्टर्ड एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड, जैसे उसने उसकी असलियत पकड़ ली हो। अब प्रोटैगनिस्ट क्या करता है? दिस इज अ वेरी पावरफुल सीन। वो अपनी जेब से पैसे निकालता है और ग्लास के पैसे दे देता है। ही बाइज द ग्लास। फिर ही पिक्स अप द ग्लास एंड स्मैश्ड इट अगेंस्ट द चबूतरा, द स्टोन प्लेटफॉर्म। बूम। दिस इज द न्यू कस्टम। ये सबमिशन का कस्टम नहीं है, ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस है। इस एक्ट से ही रिटेन्स हिज सेल्फ डिग्निटी।
लेकिन कहानियां हीरोइकली खत्म नहीं होती। ये नवारिया का रियलिज्म है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ग्लास तोड़ता है, स्माइल ब्लूम्स ऑन द शॉपकीपर्स फेस। ये स्माइल क्या है? क्रिटिक्स कहते हैं कि ये स्माइल प्रोटैगनिस्ट की पूरी कैथारसिस को, पूरे विक्ट्री के मोमेंट को नेगेट कर देती है। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी पर्सनल डिग्निटी तो बचा ली, लेकिन वो शॉपकीपर के ऑब्स्टिनेट कैरेक्टर और उसके कास्ट रिडन साइकी को नहीं बदल पाया। दिस इज द सोशल बैटल। अब आपको कई लोग बताएंगे कि ये स्माइल यार 100 रुपए के नोट की थी, पर लेकिन ये स्माइल इस चीज की भी हो सकती है कि ग्लास टूट गया यार, अब उसके दुकान में पॉल्यूटेड ग्लास नहीं रहेगा और उसकी सोच तो वहीं पर रही, वो चेंज नहीं हो पाई। तो इस कहानी से हम क्या थीम्स निकाल सकते हैं, जिसको अगर हम एग्जाम में लिखे तो हमको मिल जाएंगे पूरे नंबर। थीम वन है द फेलियर ऑफ मॉडर्निटी एंड क्लास का, मॉडर्निटी की असफलता। ये कहानी का सबसे बड़ा डिसकंसर्टिंग ट्रुथ है। कहानी दिखाती है कि चेंज ऑफ स्टेटस, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एफ्लुएंस आपको कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन से नहीं बचा सकते। प्रोटैगनिस्ट का कोट पैंट सिर्फ टेम्परेरी एनोनिमिटी दिखा सकता है। ये हमें बताता है कि कास्ट और क्लास एक चीज नहीं है। द स्टोरी क्रिटिक्स द कन्फ्लेटिंग कास्ट विद क्लास। थीम नंबर टू है कास्ट एज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जाति एक मानसिक धारणा, प्रॉब्लम सिस्टम में उतनी नहीं है जितनी साइकी में है। कास्ट इज डीपली एम्बेडेड इनटू द हिंदू साइकी। शॉपकीपर अनएजुकेटेड एंड वल्गर है। वो स्टीरियोटाइप से बाहर नहीं देख सकता। उसको एक पढ़ा लिखा साफ सुथरा दलित हरिजन समझ ही नहीं आता। ये एक साइकोलॉजिकल वायलेंट फॉर्म ऑफ कास्ट है। रेजिस्टेंट एंड द प्रिकेरियस सेल्फ, विरोध और नाजुक पहचान। ग्लास तोड़ने का एक्ट एक न्यू कस्टम है। ये रेजिस्टेंस है, रिवोल्ट है और अपनी सेल्फ डिग्निटी को रिक्लेम करने का एक नया तरीका है। लेकिन ये सेल्फ बहुत प्रिकेरियस, नाजुक है, क्योंकि यही प्रोटैगनिस्ट जो एलीट दलित है, शुरुआत में दरबार कहलाने को एंजॉय कर रहा था। ये उसकी अपनी स्नॉबेरी और साइकोलॉजिकल फिजर दिखाता है। ही इज इन अ वे एलिनेटेड फ्रॉम हिज ओन रूट्स। इन कंक्लूजन, न्यू कस्टम वैसे तो एक सिंपल सी कहानी है, बट लेकिन ये कॉम्प्लेक्स, न्यूसेंट और डीपली डिस्टर्बिंग पोर्ट्रेयल है किस चीज का? एक मॉडर्न इंडियन सोसाइटी का। तो ये थी यार पूरी समरी और एनालिसिस न्यू कस्टम शॉर्ट स्टोरी का। हमने देखा कि कैसे एक नया कस्टम स्टैब्लिश हुआ, पर लेकिन वो कितना ज्यादा फ्रेगाइल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।